कई लोग कहते हैं भगवान भूल जाते हैं, स्वामी जी याद नहीं रहते। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, याद नहीं रहते, कम से कम तड़फन तो है, तड़फन के बाद मिलेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं ना, ऐसे ही एक जगह एक संत कथा करते थे। लोग चढ़ावें वो रुपया किसी चीज से ऐसे फेंक देते थे। प्रचार हो गया कि स्वामी जी पैसा छूते ही नहीं, पैसा लेते ही नहीं। तो उसमें एक कोई गुवाहाटी का सेठ था, उसने सोचा लेते लेते तो है ही नहीं, क्यों ना 10 लाख दे दूं। 2-2 हजार, 1-1 हजार, 500-500 चढ़ाने वाले बहुत थे, वो फेंकते रहे। एक ने सोचा मेरा नाम हो जाएगा, 10 लाख चढ़ा देता हूं। जहां उन्होंने 10 लाख चढ़ाए, सोचा वापस हो जाएंगे, संत ने उठाए और कथा छोड़ के भाग गए। अब कथा छोड़ के भागे, अब सेठ जी पीछे, उसके पीछे भागे, बाबा कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, इधर उधर उधर उधर, खूब चक्कर लगवाए। सेठ जी हाफे जाए, पसीना आए। संत भी अभी नवयुवक थे, स्वामी अकामानंद जी की तरह, मेरी तरह बूढ़े नहीं थे। वो खूब दौड़े। अब वो सेठ जी को पसीना आए और लौट के फिर वो महेश सत्संग कथा भवन में आ गए, फिर आ गए। और वो बेचारा भागता भागता आया, वो सारे रुपए की गड्डी सेठ को पकड़ा दी। बहुत राहत मिली। संत ने पूछा कैसा लगा, कहें बहुत, अब आनंद आया। कहें पहले तेरे पास थे कि नहीं रुपए? कह लगे थे, तब इतना आनंद था। कहते तब नहीं था, छीनने के बाद मिले तो आनंद आया। आप समझ में आ गया? भगवान जाएंगे नहीं तो फिर आनंद नहीं रहेगा। धूप जावे फिर आवे, ठंडी आवे फिर जावे, तभी आनंद आता है। तो भगवान कुछ देर तुम्हारे दिमाग से हट जाएं, परेशानी हो, फिर आवे भगवान। आनंद तो तभी है, नहीं फिर आनंद क्या है? इसलिए पहले स्त्रियां घूंघट काटती थी नहीं, तो लगता था देखे मुंह कैसा है। जब मुंह ढका रहता तब अब जब खुला ही रहता है तब क्या देखोगे? देख लिया। पर्दा रहता है तो देखने का मन करता है, पर्दा ही कोई नहीं तो देखोगे क्या? इसलिए भगवान के भक्त अद्वैत ज्ञान के बाद भी थोड़ा पर्दा रख के फिर याद करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं। याद में सुख मिलता है, विस्मृति में थोड़ा दुख मिलता है, थोड़े दुख के बाद फिर याद करते हैं। इसलिए ज्ञानी इसी तरह से अपने अंदर, वो विस्मृति से भी नहीं चिढ़ता, नींद क्यों आ गई थी, भगवान को क्यों भूल गए थे, वो इसका भी आनंद जानता है। विस्मृति जरूरी है, यदि भूलेंगे नहीं तो आनंद किस बात का? खेल का आनंद है, एक छिप जाए एक ढूंढे, देर में ढूंढते ढूंढते मिल जाए, तुरंत ही अभी अभी गायब हो, तुरंत ही मिल जाए तो आनंद क्या? वो इतना भागे, छूने न पाए, छिप जाए, ढूंढते हुए मुश्किल में जब मिलता है, ढूंढ लेने का आनंद मिलता है। तो भगवान के ढूंढने का भी आनंद तभी मिलता है जब कुछ देर को वियोग हो जाए, दूरी हो जाए, बिछुड़ जाए, विस्मृति हो जाए। ज्ञानी चुनाव रहित हो जाता है। ज्ञानी के जीवन में काम बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता। इसलिए कभी कभी ज्ञानी के जीवन में ऐसा लगता है जैसे आलसी हो गया है, जैसे कुछ करते ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी को कुछ पाना है, लगन है, ज्ञानी को कुछ पाना नहीं। इसलिए ज्ञानी की जिंदगी एक अर्थ में बेकार हो जाती है। क्या करे? खाली बैठा है, कोई उद्यम नहीं बचा। आपको तो चलो वहां जाएंगे वहां जाएंगे, हम तो ना हमें घूमने का शौक है, कहाँ जाएं, क्या देखें, सब देखा दिखाया। विदेश भी जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं
स्वामी जी आपको नियाग्रा फॉल दिखा लावें, आपको यूनिवर्सल स्टूडियो दिखा लावें, आपको फला जगह जंगल में घुमा लाएं। मैंने कहा भाई मेरे को तो रुचि नहीं है, तुम्हें दिखाने की रुचि है तो ले चलो, मुझे देखने की तो है। सच। तो ज्ञानी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी को कुछ करना बाकी नहीं रहता, ज्ञानी को कुछ पाना बाकी नहीं रहता। फिर क्या करता है? औरों के लिए कुछ करता रहता है, औरों के भले के लिए, दूसरे के काम में। एक समय लोग कहते थे कि आप राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, भगवान का भजन करो। हमने कहा मिल गए भजन, बाकी नहीं रहा तो मत, ये आंदोलन ही है, इसी में लगे रहते हैं, क्या करें, काम कुछ है ही नहीं। मोक्ष नहीं पाना, भगवान नहीं पाना, प्राप्त हैं सचमुच। अभी आपको अजीब लगता होगा, पर आप जब गहराई से जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या जीवन है। कोई काम बाकी नहीं, फुर्सत। अभी तो आपको अपने काम से फुर्सत नहीं, देश का कौन करे। अभी नेताओं को अपनी वासना, अपनी कुर्सी का है, देश का कौन करे। इसलिए समाज का, राष्ट्र का काम वही करता है जिसका अपने जीवन में कोई काम बाकी ही नहीं रह गया, वो खाली है। तुम्हारे काम में लग गए, गरीबों के काम में लग गए, देश के काम में लग गए। इसलिए ज्ञानी को ही सब कामों की फुर्सत है, अज्ञानी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं। जो अपना काम निबेड़ ले, औरों को सहायता करे। गांव में पहले जब ट्रैक्टर नहीं थे तो गरीब आदमी की खेती थोड़ी होती थी, अपना काम निबेड़ लेता था। तो जिनके बहुत खेत होते थे, अनाज होता था, उनकी फिर मदद करते थे। क्या करें। तो इसी तरह से जिनका अपना काम खत्म होता है वो दूसरे का काम करता है। पर जो अपने काम से ही फुर्सत नहीं पावे, आपको अपने काम से फुर्सत मिल गई, बोलो। फिर पड़ोसी का क्या करते हो? बहाना है पड़ोसी का, देश का बहाना है, करते कोई नहीं। देश को चूसते हो, शोषण करते हो, आप अपनी वासना के लिए लगे हो, कोई फुर्सत नहीं है। इसलिए कई कहते हैं हम तो बेटे के काम में लगे हैं, कोई नहीं, बेटे बेटे के लगे हो, अपने मन की वासना। जब हम अपने से छुट्टी पा जाएंगे तो हमारा जो समय है वो परहित में लगेगा, परोपकार में लगेगा, औरों के लिए भगवान यदि जन्म भी लेते हैं तो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो हमारे लिए आते हैं। आप किसके लिए आए हो? जरा पूछो। आप अपने लिए आए हो, अपने काम में लगे हो कि औरों के काम में? आपने तो जन्म भी, पहले जन्मों में जो भोग नहीं प्राप्त किए, भोग की लिप्सा रह गई, उनके कर्मों के फल भोगने के लिए फिर आए हो। मान लो आप दूसरी शादी कोई कर लेते हैं तो क्योंकि वो गरीब लड़की को जरूरत थी तुम्हारी कि तुम्हें अपनी जरूरत थी? दूसरी करने की तुम्हें जरूरत थी कि उसे जरूरत थी? आपने कभी उसकी जरूरत के लिए शादी की है कि फलानी लड़की बेचारी कुंवारी थी? जैसे सीता का ब्याह नहीं हो रहा था, तमाम राजाए धनुष नहीं टूटा, जनक बड़े दुखी हैं, सीता भी दुखी है। सीता का ब्याह नहीं हो रहा, जनक बड़े दुखी हैं कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। प्रतिज्ञा ना करता तो ही ठीक था, प्रतिज्ञा करके हंसी हुई, लड़की मेरी कुंवारी बैठी है, प्रतिज्ञा करके फंस गया। जनक दुखी हैं। विश्वामित्र क्या कहते हैं? उठो राम, राम उठो, जनक का और सीता का दुख दूर करो, अपनी वासना पूरी करो। नहीं, तुम कुंवारे रह जाओगे, तुम अपने कुंवारेपन को मिटाओ नहीं, वो बेचारी कुंवारी रहेगी, जनक बहुत दुखी होंगे, इसलिए तुम धनुष तोड़ो और विवाह करो। फर्क समझे? आप जब किसी के ब्याह करते हो
तो जिस बिचारी की शादी नहीं होती उससे करते हो? ईमानदारी से बता दो, गप नहीं मारना। तुमने तो शादी भी दूसरे के हित के लिए नहीं की, अपने मतलब के लिए की। तुम अपने काम में ही लगे हो, दूसरे के काम का ख्याल ही नहीं आता। भगवान राम धनुष तोड़ते हैं तो दूसरे के लिए, और गुरुजी आज्ञा देते उठाओ राम, बन जाओ बहु चापू, मेटहु सीय जनक परितापु। जनक का और सीता का परिताप समाप्त करो। आप किसी के लिए यदि आपको स्वर्ग ना मिलता हो तो दान करोगे? दान भी आप स्वर्ग जाने के लिए करते हो। यदि कोई पर्चे में सिद्ध हो जाए साइंटिस्ट की स्वर्ग नहीं है तो दान बंद। हम जो भी भजन भी करते हैं तो मतलब के लिए कि आगे हमें भगवान कोई अच्छे पद में भेज देंगे। यदि कह दें अब यहाँ कोई वैकेंसी, क्या होता है वो, कोई जगह खाली नहीं है, तो कहोगे अब भजन करने का फायदा क्या जब जगह खाली नहीं। लोग तो जिसमें नौकरी लगना है उसकी पढ़ाई करते हैं। तो हमारा हर काम स्वार्थ से है। स्वार्थ रहित यदि हो जाओ अभी मुक्त हो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के सा। अध्यात्म तुमको जीते जागते बादशाहों का बादशाह बना देता है, भगवानों का भगवान बना देता है। फिर मुक्त होकर के औरों के काम में लगे रहो। इसलिए एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, तू मत पुजारी बन, स्वयं भगवान होकर जी।